सब्जी तलाशने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में आज चर्चा। क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में कौन सी सब्जियां खाएं? अभिवादन स्वीकार कीजिए। क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में बेल या लता वाली सब्जियां खाना आम तौर पर अच्छा होता है, खासकर भारतीय संदर्भ में, क्योंकि इनमें से कई में पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स कम होते हैं, जिनकी मात्रा CKD के मरीजों को नियंत्रित करनी पड़ती है। क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में बेल या लता वाली सब्जियां कौन सी खाएं और कौन सी नहीं? बेल या लता वाली सब्जियां, जिन्हें अंग्रेजी में गॉड्स कहते हैं, CKD के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और पोटेशियम, सोडियम व फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जो किडनी के मरीजों के लिए जरूरी है। लौकी, बॉटल गोर्ड, इसमें पानी बहुत होता है और पोटेशियम व फास्फोरस कम होता है। यह हाइड्रेशन में मदद करती है और विटामिन C व मैग्नीशियम भी होते हैं। तोरी तुरई, रिच गोर्ड, यह भी पोटेशियम और फास्फोरस में कम होती है और फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन में मदद करता है। परवल, पॉइंटेड गोर्ड, यह विटामिन A, B1, B2, C, कैल्शियम और फाइबर का अच्छा स्रोत है। यह ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकती है। करेला, बिटर गोर्ड, यह एक नेचुरल ड्यूरेटिक, मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट भी कम होते हैं। चिचिंडा, स्नेक गोर्ड, इसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं और कैलोरी कम होती है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और फाइबर से भरपूर होने के कारण कब्ज से भी बचाता है। टिंडा, एप्पल गोर्ड, यह पानी से भरपूर सब्जी है, जो हाइड्रेशन में मदद करती है और आसानी से पच जाती है। खीरा, क्यूकम्बर, यह पानी से भरपूर होता है और डायलिसिस के मरीजों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यह ज्यादा तरल पदार्थ पिए बिना शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) है, तो ज्यादातर बेल या लता वाली सब्जियां आपके लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि उनमें पोटेशियम कम होता है। हालांकि कुछ लता वाली सब्जियां ऐसी भी हैं, जिनके सेवन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनमें पोटेशियम या फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो सकती है। लता वाली सब्जियां जिनके सेवन में सावधानी बरतें। 1. कद्दू, पम्पकिन। क्यों? कद्दू में पोटेशियम की मात्रा मध्यम से उच्च होती है। 100 ग्राम कद्दू में लगभग 200 से 400 मिलीग्राम पोटेशियम हो सकता है, प्रकार और तैयारी के आधार पर। इसका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए, जो आपकी किडनी की स्थिति के आधार पर ज्यादा हो सकता है। सावधानी, अगर आपको कद्दू खाना ही है तो मात्रा बहुत सीमित रखें। साथ ही इसे छोटे टुकड़ों में काटकर लीचिंग, पानी में भिगोकर और पानी बदलकर करने के बाद ही पकाएं। लीचिंग से पोटेशियम की मात्रा कुछ हद तक कम हो जाती है। 2. लोबिया, ब्लैक आइड पीस या अन्य बेल पर लगने वाली फलियां, बीन्स, जैसे हरी सेम की कुछ किस्में। क्यों? लोबिया और इस तरह की अन्य फलियां तकनीकी रूप से लता वाली सब्जियां हैं, जो बेल पर लगती हैं। इनमें पोटेशियम और फास्फोरस दोनों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। CKD में इन दोनों मिनरल्स को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। सावधानी, किडनी के मरीजों को दालों और फलियों का सेवन बहुत सीमित या बिल्कुल नहीं करने की सलाह दी जाती है, खासकर जब पोटेशियम और फास्फोरस का स्तर बढ़ा हुआ हो। अगर डॉक्टर अनुमति दें तो इन्हें लंबे समय तक भिगोकर, पानी कई बार बदलकर और फिर अच्छी तरह उबालकर उस पानी को फेंकने के बाद ही इस्तेमाल करें, लेकिन तब भी मात्रा बहुत कम रखें। सामान्य महत्वपूर्ण बातें, जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर CKD डाइट। मात्रा नियंत्रण, पोर्शन कंट्रोल। भले ही कोई सब्जी कम पोटेशियम वाली हो, अगर आप उसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो कुल पोटेशियम का सेवन बढ़ सकता है। हमेशा कम मात्रा में खाएं। पकाने का तरीका, कुकिंग मेथड। लीचिंग यह उच्च पोटेशियम वाली सब्जियों से पोटेशियम कम करने का एक प्रभावी तरीका है।
इसमें सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटकर गर्म पानी में देर तक भिगोना और फिर उस पानी को फेंक देना शामिल है। इसके बाद ताज़े पानी में पकाना चाहिए। उबालना। बॉइलिंग सब्जियों को पानी में उबालने और फिर उस पानी को फेंकने से भी कुछ पोटेशियम निकल जाता है। ताजगी, फ्रेशनेस। हमेशा ताज़ी सब्जियों का चुनाव करें। डिब्बाबंद या प्रोसेस्ड सब्जियों में अक्सर सोडियम, नमक ज्यादा होता है और कुछ पोषक तत्व कम हो सकते हैं। नमक और मसाले, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। किसी भी सब्जी को बनाते समय नमक का उपयोग बहुत सीमित करें। स्वाद बढ़ाने के लिए प्राकृतिक मसालों का उपयोग करें। व्यक्तिगत सलाह, पर्सोनलाइज्ड एडवाइस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट और एक रीनल डाइटिशियन से परामर्श करें। वे आपकी सीकेडी की स्टेज, आपके ब्लड टेस्ट, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, क्रिएटिनिन की रिपोर्ट और आपकी समग्र स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर आपको सबसे सटीक और व्यक्तिगत आहार योजना प्रदान करेंगे। वे ही आपको बता सकते हैं कि कौन सी लता वाली सब्जी आपके लिए सबसे उपयुक्त है और कितनी मात्रा में। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।